जय श्री राम दोस्तों। मैं जोगेंद्र सिंह रेसलिंग कोच अपने चैनल कुश्ती वाड़ा देश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मेरे साथ में अपने उत्तर भारत के बहुत महान पहलवान बैठे हैं, तो मैं इनका आपसे परिचित करवाता हूं। पहलवान जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहलवान जी हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताना एक बार। मैं भारत के श्री हरकृष्ण तोमर यूपी हाथरस से हूँ, जो हमारी एकेडमी भी है थोड़ा हाथरस में तेज बोलो। सादाबाद में। पहलवान जी आपने मतलब कुश्ती का शौक कैसे पड़ा था? थोड़ा तेज बोलिए। कुश्ती का शौक हमारे घर में ही था। हमारे दादाजी पहलवान थे। अच्छा। फिर उनके बाद चाचा जी ने बहुत दंगल नहीं देखे करी थी। हम्म। फिर चचेरा भाई थे दिनेश। दिनेश आपके? हाँ, अच्छा बोलू के नाम से जानते हैं, वो नेशनल खिलाड़ी थे अच्छा और स्पोर्ट्स कोटा से ही आर्मी में भर्ती हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो मैं थ्रोवर था स्टार्टिंग में, शॉर्ट पुट करता था। अच्छा अच्छा। तो मैं शॉर्ट पुट करके यूपी स्टेट में सिल्वर मेडल था मेरा उस टाइम पे। अच्छा जी। तो भाई आए हम्म। और छुट्टी आए हुए थे, बोले कहाँ से आया है कि वहाँ मैंने के ऐसे से खेल के आया हूँ। अच्छा। तो बोले यार हमारे घर में तो पहलवानी है और पहलवानी करो। हाँ मैंने पहलवानी है तो हाँ पहलवानी करो भाई। हाँ सही मैंने बात। बोली पर भाई जी मैं कि चोट चाट बहुत लगती है इसमें, हम्म, मेरा गोल शॉर्ट पुट ही ठीक है। हम्म। बोले नहीं पहलवानी कर, घर से पहलवानी खत्म हो जाएगी। तब से उन्होंने फिर पहलवानी मिट्टी में पहलवानी करने लग गए हम। तो आपने हाथरस में ही पहलवानी कंप्लीट करी या और कहीं कोई नहीं, खाड़े में मैं जाके कई रहे? अखाड़े चेंज किए। हाथ उसके बाद मैं जयपुर गया। अच्छा हमारे कोच साहब थे, पर ज्यादातर मेरी जो पहलवानी थी वो मिट्टी में ही हुई है। अच्छा। हाँ, तो मिट्टी वहाँ जयपुर के बाद फिर मैं रोहतक चला गया 2000। रोहतक किसके अखाड़े में गए आप? रोहतक सुरेश गुरु जी हैं अच्छा मेरे। सुरेश हाँ, पहलवान जो के। अनाज मंडी में खड़ा है, उनका अनाज मंडी के अच्छा पास में जो सोमवीर कादजान है, अच्छा अच्छा। वहाँ पे रहा वहां मैं। पे आपको किसने भेजा कि भाई आप वहां पे जाओ? मैं जयपुर से, रमेश पहलवान जी थे। अच्छा। नीमली गाँव है हरियाणा में उनका। हम्म। तो वो लेके गए थे मेरे को। तो वहाँ राजू पहलवान जी से जानकारी कराई, जो हिंद केसरी हैं राजू अच्छा पहलवान जी। अच्छा 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 तो वो मुझे फिर अपने अखाड़ा में छोड़ के आए, अच्छा। धर्मवीर पहलवान के पास में ठीक रहा है भाई। जाके मैं। तो पहलवान जी आपने मिट्टी में मतलब कुश्ती मैंने देखा भाई, आप मिट्टी में आप अच्छे लड़े हो, पर आपने कभी मैट पे भी लड़े हो? हाँ, मैट पर मैं 2009 में भारत केसरी बना था। अच्छा। जो नगर निगम कोटा ने कराया था वो दंगल कहाँ पे? कोटा राजस्थान कोटा में। राजस्थान में। उसके बाद कई फिर लोहागढ़ के लोहागढ़ केसरी बना। हम्म। फिर जसवंत केसरी बना मैच पर ही। अच्छा अच्छा। तो मैंने कई खिताब एक ही साल में ब्रज केसरी भी बना था। ये कौन से साल की बात है? ये 2009 की बात है। 2009 की? हाँ, उसके बाद मैंने फिर 2010 में जो नेशनल भी खेला। अच्छा अच्छा अच्छा। सीनियर नेशनल जूनियर नेशनल ये दोनों खेले थे, दो हम्म बार जूनियर दो बार नेशनल। हम्म वो मिट्टी मिट्टी की वजह से ज्यादा मिट्टी में रहा, तो मैं मैच मैच का अभाव था। हम्म। तो मेडल नहीं आए, पर भारत केसरी में 11 बार बन चुका हूँ। 11 बार आप भारत केसरी बन हाँ चुके हो, मिट्टी को और मैट को मिला के। हाँ। बहुत बढ़िया पहलवान जी। पहलवान जी आप एक बार मतलब डाइट के बारे में बताओ भाई, किस कैसी डाइट लेनी चाहिए पहलवान को? डाइट, एक तो डाइट का पूरा शेड्यूल होना चाहिए। हम्म ये नहीं है कि कोई चीज एक साथ खा ली जाए। जैसे दूध है, हमें दूध और दही पे ज्यादा निर्भर रहना चाहिए। दूध है, दूध ज्यादा पीना है। दही लेनी चाहिए कम से कम आधा किलो। आधा किलो? डेली दही खानी चाहिए सुबह। वो मतलब हाँ बिगनर से मतलब जैसे मान लो छोटे पहलवान की और हाँ। बड़े पहलवान की डाइट में भाई नहीं, डाइट में तो अंतर होता है, फिर उसकी क्या कैपेसिटी है खाने की वो भी होती है, कि छोटे पहलवान ज्यादा खा जाते हैं, बड़े पहलवान कम भी खाते हैं। हम्म। तो जितनी डाइट है, पर डेली जो पहलवानी कर रहा है या कोई गेम भी कर रहा है, तो आधा किलो दही तो उसको डेली खानी चाहिए। अच्छा। पहलवान जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई आप कितनी मेहनत करा करते हैं? देखो आप बड़े पहलवान हो, आप 11 बार भारत केसरी भी रहे हो जी भाई, जी जी। इंटरनेशनल भी मतलब खेला, मैट पे ही खेल रहा है, तो आप कितनी मेहनत करा करते हैं? मैं जी सारी सुबह की प्रैक्टिस, जब फुल अपनी पीक पे था, हम्म। तो 4-5 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिस डेली की थी सुबह की। एक टाइम की 4-5 हाँ, घंटे? सुबह की। अच्छा अच्छा। और जैसे कोच साहब कराते थे तो उनकी करता था मैं, हम्म। और अपनी अलग करता अच्छा। था। तो खाली ये यही सिस्टम था कि मुझे कुछ बनना है,
और मेरे हाथों से मैं 6 दिन का दंगल लगता था पहले, अच्छा जी। अब वो 5 दिन का हो गया है। अच्छा अच्छा। तो मुझे ये थी कि मेरे हाथों से में मेरे लास्ट 12 दिन आखिरी कुश्ती मेरी हो। जी। तो आखिरी कुश्ती उस दंगल में उसी की होती है जो पूरे इंडिया पे टॉपर पहलवान होते हैं 1 नंबर के, अच्छा। उनकी होती है। तो मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि मैं कभी अपने हाथों से मैं गृह ग्राउंड पे और मेरी गृह मेला में दंगल में मेरी आखिरी कुश्ती हो, जब मेरी वो बहुत बड़ी वो थी, अच्छा, आपकी इच्छा थी कि इच्छा भाई थी। मैं हाँ अपने यहाँ पे मतलब कि एक बड़ा हाँ दंगल जीत कर तब मैं यहाँ से मतलब अपना अच्छा प्रदर्शन करके हाँ मतलब हाँ। इसको एक किस्म से संन्यास ले लूं। नहीं, संन्यास तो नहीं, आज भी मैं पहलवानी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। संन्यास की नहीं थी, पर दिली इच्छा थी कि इस दिल इच्छा दंगल थी में मैं आखिरी बिल्कुल। करूं। अच्छा, उस दंगल में भाई हाँ मैं हाँ। मतलब पहले उस पे जी जी। स्थान प्राप्त करूं, ये मेरी हाँ। इच्छा थी उसकी। तो उसके लिए तो आपने बहुत दिन रात मेहनत करी। दिन रात की मैंने 2008 में मैं अपने गुरुजी के पास रहा 2012 तक। हम्म। और वहां से फिर मैंने अपनी एकेडमी भी बना ली साधुवाद में, अच्छा। अखाड़ा बना दिया। तो उधर मेरे भाई थे पप्पू पहलवान, हाँ हाँ। उसको चलाते रहे वो। और मैं फिर 2012 के मैं पंजाब चले गया गुर्दे पहलवानी के पास। गुर्दे पहलवान के पास। हाँ, वहां फिर मैं मिट्टी की बहुत अच्छी पहलवानी की और उन्होंने कराई, और बहुत प्रैक्टिस कराई, सुबह भी और शाम को भी 3-4 घंटे जोर कराते थे गुरुदेव पहलवान जी, जो मलिकपुर के नाम से जाने जाते हैं। आज अपना अखाड़ा बारन में है, पटियाला में, अच्छा जी। गुरुदेव पहलवान जी का। गुर्दे पहलवान जी का हाँ पटियाला में है। हाँ। तो हम दंगलों में जाते थे तो वहाँ कमेटी उस्ताद संग जाते थे गुरुदेव पहलवान जी। तो कमेटी जैसे सलामी लेने की बोलती थी तो हम दोनों जाते थे। तो खली बारन और गुरुदेव मलिकपुर के नाम से अच्छा उस्ताद अच्छा। जानते थे लोग। तो बाद में धीरे धीरे 1 साल में वो मालिकपुर का नाम चेंज हो गया, और फिर गुरुदेव बारन की नाम से ही सलामी और वो होने लग गई। बहुत अच्छा लगा पंजाब में रह के, और गुरुदेव पहलवान जी का बड़े भाई जैसा सहयोग मिला, और उन्होंने मैं पूरे देश में 1 नंबर की कुश्ती पे पहुंचा दिया। हाँ ये और गुरु जी का आशीर्वाद था सुरेश पहलवान जी का, जी जी। उन्होंने तो इतनी जीदारी भरी कि बहुत ज्यादा। मेरी इच्छा स्टार्टिंग में ये थी कि अपने एरिया में 2-4 दंगल थे गांव के पास में, अच्छा उनमें आखिरी करने की। अच्छा। गुरुजी ने एक दिन पूछा था कि हरकिस तेरी पहलवानी में कितनी बड़ी इच्छा है। मैंने की जी हमारे यहाँ 2-4 पहलवान है और मेरे गांव के पास में हाँ हाँ। दंगल लगता है, उसमें 15 मिनट कुश्ती बराबर उनके साथ रहने लग जाए। अच्छा अच्छा। तो गुरुजी बोले कि भाई तेरी सोच जितनी है वहाँ के हिसाब से है, हाँ पर हम तो तुझे भारत केसरी देखना, बनाना चाह रहे हाँ हैं भाई। बनाना देखना चाहते हैं। तो मैं कि जी आप बताएंगे मैं करता जाऊंगा। हम्म। तो वो बताते गए और मैं करता गया। हाँ और भाई। महावीर कोच साहब थे, अच्छा। उन्होंने बहुत सहयोग किया मेरे प्रैक्टिस। बच्चों की जैसे प्रैक्टिस कराते थे तो उनके साथ कराते मेरी, और वो चले जाते जैसे उन छुट्टी हो गई तो मेरे फिर 2 से 3 से अलग से उनके साथ कराते थे। एक धर्मवीर पहलवान थे, उनके बाद कोच साहब के पीछे आ जाते वो, अच्छा। बोला आजा मैं थोड़ी सी मैं करूंगा और मेरी भी हो जाएगी तेरे सारे। हाँ। 4 से 5 दंड हाथों की वो कराते थे। अच्छा अच्छा। तो सब सब लोगों का नीचे से ऊपर स्तर तक सबका हाथ रहा है। और कभी भी कोई भी पहलवान जी, जोगेंद्र पहलवान जी, ऐसा नहीं है कि ये कोई बच्चा ने मेरे से जो कह दी कि अभी 100 दंड और लगा लो, तो मैंने बच्चे ने वो कह दिया लगाई, मैं भी लगाई वो आज। भी लगाई। या कोई दूसरा और आ गया बोले पहलवान जी और लगा दो 20 और, तो लगाई, वो मतलब प्रैक्टिस की मना मैं। नहीं करी किसी को हाँ भी भाई, मना नहीं मैंने की। सब मतलब मेहनत हाँ करी हाँ एक। हाँ। और पहलवान जी आप रनिंग कितनी करा करते? देखो मैं लोग झूठ मानेंगे मेरी, हम्म। पर जैसे अब ये जुलाई का महीना आएगा तो इसमें दंगल थोड़े बंद हो जाते हैं। हाँ हाँ। जैसे अब जम्मू के दंगल जून में चलते हैं, फिर जुलाई के महीने में सारे दंगल 1-1.5 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। हाँ हाँ बंद हो जाते। हाँ, तो गुगा नवमी रक्षाबंधन आएगा तो जब तक मैं 30 किलोमीटर की रेस डेली करता था। डेली 30 किलोमीटर की? हाँ डेली 30 किलोमीटर की, यूँ के पंजाब में उस टाइम पे हमारे में बहुत लंबी कुश्ती होती थी। 40 मिनट 50 मिनट 40 मिनट तो 35 मिनट तो कोई नीचे कुश्ती नहीं थी उस टाइम पे। अब ये 20-25 मिनट की होने लग गई है। और जब तो मेरी कुश्ती हाईएस्ट 90 मिनट कुश्ती हो चुकी है। अच्छा। और नहीं 45 मिनट 50 मिनट ये तो सारी कुश्ती थी। पहलवान जी अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, देखो एक गुरु का और शिष्य का मतलब कितना रोल होता है? ये शिष्य का, अगर शिष्य गुरु की बात मान ले तो गुरु उसको ग्राउंड से और अर्श से, जो कहते हैं ना फर्श से अर्श पर ले जाएगा। गुरु कैसा भी हो, गुरु कैसा भी हो, पर अपने चेला को मार्गदर्शन करेगा, चाहे उसको कुछ भी
करना पड़े। हाँ बिल्कुल। हाँ, कोई गलत शिक्षा नहीं देगा। अगर गुरु की बात मानोगे तो ऊपर जाओगे, अगर गुरु की बात नहीं मानोगे तो अपने आप ही नीचे चलेते जाओगे। भाई दोस्तों देखो, ये तो साक्षात प्रमाण है आपके सामने, इन्होंने गुरु की मानी। और भाई छोटा बच्चा ही कहता था तब भी ये भाई 100 दंड करता था, 100 500 का था, 500 दंड भी लगा करते, मतलब कि बगैर हार्ड वर्क के कोई सफलता नहीं मिलती। भाई आज जो भी पहलवान की जो देन है भाई, जो उनकी जान पहचान बन रही है, ये सारी गुरु की देन है और इसकी लगन। जी, मैं जोगिंदर जी आपको एक चीज और बताऊं। मेरे गुरु हैं सुरेश पहलवान जी। हाँ जी। तो मैं आज भी उनके रात के 12 बजे के बाद उन्हीं के दर्शन, मेरे फोन में फोटो हैं, तो उन्हीं के दर्शन करता हूं कि आज मेरी पहचान है तो मेरे गुरु के कारण है। जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लड़के या बच्चे कोई भी मेरे साथ है तो रात के 12 बजे के बाद उन्हीं के दर्शन करूंगा, न कि बच्चों के या किसी माँ बाप के। वो पहले आपने गुरु मतलब तो दिल हाँ से मान हाँ रखा है। दिल में है मेरे में। और गुरुदेव पहलवान जी है, वो तो रात तो दिन दिमाग में घूमते ही रहते हैं। अभी पहलवान जी का फोन आया था, तो कह रहे थे कि तू कहाँ है, तू मेरे पास नहीं आया है, तू NIS करने आया है पटियाला में। अच्छा। मैं कि आपसे किसने बोला? कि मुझे कलुआ गुज्जर ने बोला है। अच्छा। मैंने कि उस्ताद, मैं ऐसा हो सकता है कि पटियाला आता और आपके दर्शन नहीं करता? बोले नहीं यार, तू सही बता। मैंने कि उस्ताद मैं सही कह रहा हूँ, मैंने कि मैं पटियाला नहीं ग्वालियर में NIS कर रहा हूँ। जब उनको बात उन्होंने मानी कि बोली ऐसा ही मुझे लग रहा था कि पहले मेरे पास जरूर आता। हाँ भाई, वहां जाते तो हाँ, मिलते गुरु से तो मैं ऐसा कुछ नहीं है उस्ताद। तो बहुत खुश हुए कि चल ठीक है, NIS कर रहा है और तूने सारा सिस्टम बढ़िया किया, मेरी मानी। मैंने गुरुदेव पहलवान जी की इतनी बात मानी, पहलवान जी बात मानी तो आज मेरे पूरे देश में और विदेश में नाम है, सब जानते हैं लोग कि जैसे पहलवानी ने बोला कि कुश्ती में ये पैर यहाँ रखना है। हाँ जी। और ये पैर यहाँ रखना है, इतनी देर ये पैर यहाँ जमा के रखना है, तो उसी हिसाब से मैंने कुश्ती लड़ी। नहीं, और उन्होंने बीच बीच में कुश्ती चल रही है, उनकी तरफ देखते हुए वो इशारे कर देते थे ना, तो वो इशारों पे भी मैं काम करता था बिल्कुल कुश्ती में। बिल्कुल। गुरु जो होता है ना, वो अच्छी शिक्षा और मतलब पूरी प्रॉपर हाँ तरीके जी से जी बताएगा। जी। जब पहलवान जी जैसे मान ले आप कुश्ती लड़े, आपके टाइम पे जो अच्छे पहलवान थे कौन कौन थे? देखो, मेरे टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे पहलवान थे। कृष्ण पहलवान थे, रूबल पहलवान था, सावा पहलवान था, गौरव था, और सुरेंद्र नाथ थे, और ये थोड़े हमसे सीनियर थे। और वो भी थे, लड्डू पहलवान थे, कमलजीत था, ये बहुत पहलवान थे। मेरी सबके साथ कुश्ती हुई है और हार जीत भी हुई है। सबसे कांटे की टक्कर मतलब दंगल में आपकी किस पहलवान के साथ हुई? देखो, सब ये एक नंबर के पहलवान से और सबसे कांटा कुश्ती हुई है मेरी, बहुत तगड़ी कुश्तीबाजी है। मैं हारा भी हूँ और जीता भी हूँ, सारी कुश्ती हुई है। देखो, ये नाम किसका नहीं कौन नहीं, किसका नाम ले। नहीं भाई, एक तो हाँ ये भाई मेरी बराबर में था या भाई मैं हाँ, उसकी बराबर में था, उस नंबर पे नहीं देखो, टॉप में था। एक दिन मेरी कुश्ती जोगिंदर पहलवान जी से हुई। अच्छा। जोगिंदर पहलवान जी का पूरे देश में नाम था, एक नंबर पर थे। और मेरी बहुत कम कुश्ती हो रही थी, चोट लगी हुई थी, तो मेरी उनके साथ कुश्ती हुई तो मैं मना कर रहा था अपने उस्ताद से अच्छा। कि गुरुदेव पहलवान जी थे कि नहीं, मेरी इसके साथ मत कराओ, ये ठीक ठीक पहलवान है। तो मैंने उनको कुश्ती हुई, गुरुदेव पहलवानी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे चलना है, तो मैंने उनको गिरा लिया था केरलगढ़ में, अच्छा जो पाकिस्तान अमृतसर से आगे है। अच्छा। तो वो अपने कोई खुशी नहीं थी नहीं कि खुशी मैंने नहीं, देखो उनको ये तो गिरा लिया। गेम है हाँ भाई, गेम है तो कुछ हाँ भी हाँ, वो हार कोई जीत इसमें होती हाँ रहती है। हाँ, कोई ना थी। फिर उसके बाद मेरी पहलवान जी से एक महीना पीछे कुश्ती हुई, जो गोवर्धन पूजा होती है दीपावली से दूसरे दिन। अच्छा। तो मेरी कुश्ती एक महीने पहले बन गई थी उनके साथ। तो गुरुदेव पहलवान जी बोले, भाई खली देख, उस दिन तो चाहे कुछ भी मान ले, कैसे भी हार गया जीत गया वो अलग बात है, पर अब तुझे पहलवानी करनी पड़ेगी और अच्छी। मैं उस्ताद आप बता दो क्या क्या करना है, मैं वो करता जाऊंगा। बोले ठीक है, कर तू। उन्होंने बता दिया, मैंने एक महीना में 3 महीने की प्रैक्टिस की पहलवानी। अच्छा। बहुत तगड़ी प्रैक्टिस की। फिर मेरी और पहलवान जी की कुश्ती हुई, तो मैंने उनको 6 मिनट में दोबारा गिरा लिया। अच्छा। तो उस कुश्ती से मेरा पूरे देश में नाम हुआ और मेरी इतनी प्रोग्रेस हुई वो एक कुश्ती जीतने से। हाँ मतलब भाई एक हाँ नाम मैं फैल गया हाँ, पूरे जगह। बहुत खुशी तो नहीं थी कि चलो
हार जीत होती है, हार जीत पर भी उसके मैंने। बाद मेरी पूरे देश में इतनी कुश्ती बंधी कि मेरे को घर आने का 6 महीना हो गए, पर ये नहीं था कि एक दिन घर घूमे आओ। अच्छा अच्छा। मेरे माँ बाप भी दुखी थे कि तू आता नहीं है, क्या फौजी हाँ हो उस गया ये टाइम पे है। जोगेंद्र हाँ पहलवान जी जो चंदीवाल, हाँ, उनका पूरा नाम था। पूरा नाम था पहलवान जी का, 2014 की बात है ये। अच्छा अच्छा। जब बहुत अच्छी कुश्ती हुई थी मेरा, मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनसे कुश्ती हो गई मेरी, बहुत पहलवानी बहुत ऊपर गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वो मतलब कि बहुत अच्छे सीनियर के पहलवान थे, साथ हम में तो मतलब। हाँ, कुश्ती में हमसे वो सीनियर थे, जो हम 2 नंबर पर जोड़ पर भी नहीं थे, वो आखिरी के जोड़ थे। हाँ हाँ। मेरे आइडल थे राजीव तोमर। अच्छा अच्छा, ये जो अपने हनुमान अखाड़े में थे। हाँ हाँ, अच्छा। उनकी हमने हाथों से में कुश्ती देखी थी और उनके पट देखे थे, तो भारत केसरी का दंगल हुआ था, उन्होंने सबको हराया उसमें। हम्म। तो बहुत पट और वो अच्छे लगते थे उनके हाँ उस उसकी टाइम जो पे। मतलब बॉडी स्ट्रक्चर हाँ, था बहुत बढ़िया था, और मैंने फॉलो की लड़न थी। जो लड़ाई थी उनकी बहुत अलग थी। हम्म। तो उनको देख देख के मैं कि हमारे भी पट कभी ऐसे ऐसे होंगे हो। क्या। हाँ, ऐसे लगते थे खम्मा जैसे ऊपर से हम्म। करके। फिर बाद में सब सिस्टम पहलवान जी ऊपर पहुंच गया हाँ हमारा बिल्कुल भी। बिल्कुल। और आदिल तो आदिल ही होते हैं, आज बिल्कुल जी, भी देखो हैं वो। किसी को आइडल मान के हम हाँ चलते हैं तो हम बन जाते हैं, सक्सेस हो हाँ जाते हैं। अच्छा पहलवान जी, आपकी कभी जस्सा पट्टी के साथ भी कुश्ती हुई? हाँ, पहलवान जी में जोगिंदर भाई साहब, मेरी 2 कुश्ती जस्सा पहलवान जी से हो रही हैं। अच्छा हाँ, तो एक कुश्ती में मैंने उनको 1-2 मिनट में हरा रखा है। अच्छा। फिर मेरी ये दूसरी कुश्ती हुई, उसमें हमारी पहले कुश्ती चली, फिर बाद में पॉइंट पे कराई, तो बारिश हो रही थी, तो 1 पॉइंट से जस्सा पहलवान जीते थे। तो वो तो पहलवान हार जी, जीत चलती रहती है। हाँ नहीं गेम है ये तो, देखो हम्म। कुश्ती है। अभी पहलवान जी मेरी एक तमन्ना है कि भाई आप जो हमारे जो निचले लेवल के पहलवान है जो ये अभी प्रेजेंट में कर रहे हो, हम्म। आप उनको या हमारे चैनल के माध्यम से क्या शिक्षा देना चाह रहे मैं सभी पहलवानों से यही कहूंगा कि अपने गुरु और अपने जो कोच हैं उनकी बात माने और अपनी मेहनत के प्रति ईमानदारी से मेहनत करें, और दूसरी चीज़ों से दूर रहें। फ़ोन से अपनी 1-2 बात अपने माता पिता से करें, और इससे भी दूर रहें, ये वायरस है। हो? क्योंकि पहलवानी प्रैक्टिस करने के बाद हम खान पीन फ़ोन में लगते हैं, सबसे पहली बात है। अगर हम खान पीन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी की रिकवरी कहाँ से होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा तो काम यही है, बिजनेस मान लो या कुछ भी मान लो, हमारा काम ये है, तो हम इसी काम में लगे हुए हैं, तो ये हमारा सफल नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से सभी कुश्ती प्रेमियों को भाई ये बोलना चाह रहा हूँ, भाई खली पहलवान का इंटरव्यू कैसा लगा, और भाई आप इसको कैसा पहलवान मानते थे, कमेंट में जरूर बताना, लाइक करना और शेयर करना। तो पहलवान जी आप और कुछ कहना चाह रहे हो? बस ये मेरी एक बात और रहेगी। मैं हमारे मथुरा में एक दंगल हुआ था, तो उसमें कुश्ती थी सुरेंद्र नाथ पहलवान जी की अच्छा। और सोनू पहलवान जी जो कैप्टन अखाड़े से थे वो। मांडोठी वाले सोनू हाँ, इन पहलवान। दोनों अच्छा की थी। तो मैं जब उस दंगल में गया था, हम्म। तो ये दोनों हाथ मिला के आगे खड़े थे, तो मैं इनके पास में निकल के गया। हाँ। तो ये 2003 के 2 की आसपास की बात है। तो मैंने ये देखा कि ये कितनी लंबाई है इनकी, मेरे से ज्यादा है क्या। तो मैं लंबाई नप के ऐसे गया, मैं बहुत डर के हाँ कि कुछ कह दे, और उनको पता नहीं थी कि मैं इनसे ना अपनी लंबाई नाप रहा हूँ। हाँ हाँ तो उनके पास गया तो मैंने यूं देखी, मैं हाँ बराबर के ही है। तो उस दिन ऐसा लगा कि हम भी कभी ऐसे होंगे क्या। हाँ। फिर मेरी पहलवानी से कुश्ती भी हुई अच्छा सुंदरनाथ जी से। अच्छा अच्छा। तो उस दिन फिर बहुत अच्छा महसूस हुआ कि आज मेरी पहलवानी से कुश्ती हो रही है। तो मेरी 4 कुश्ती हुई है उनके साथ। तो कैसी हाँ, रही फिर? सब बढ़िया कुश्ती हुई है मेरी चलो और बढ़िया, उनकी। ठीक। तो बहुत अच्छा लगा फिर बाद में कि मैं इनकी बराबर क्या हाँ हो गया। बराबर का, हाँ बिल्कुल आपने उनको कंपेयर करा हाँ पहले कि भाई मैं भी ऐसा हूँ, हाँ हाँ आपने दिल में जाना तो आपने भाई मेहनत करके आप उसकी बराबर में चले गए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। वो सीनियर पहलवान है, आज भी उनका आज अखाड़ा चल रहा है, उनका लड़का है हाँ वो। साहिल नाम है शायद हाँ, उनका, वो ठीक हो रहा अच्छा है, हो रखा है। ठीक हो रहा है वो। अभी उसकी सर्दियों में कुश्ती, होली पे कुश्ती देखी थी, तो 51 से के जोड़ था वो। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। बहुत अच्छा लड़ा है वो। नहीं नहीं बढ़िया, नाड़ पहलवान हाँ, भी लड़के भी अच्छे हैं उनके। मैं तो ये इतना ही कहना चाहूंगा भाई, जोगिंदर कोच साहब के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें और लाइक करें। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू पहलवान जी टाइम जी देने के जी लिए। जी।